मैं डॉक्टर सुनील चुग। आज हमने एक वर्कशॉप ली डायबिटिक के ऊपर और बीपी के ऊपर और पल्स के ऊपर। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग आए जिन्होंने अपनी शुगर लेवल हमने वर्कशॉप से पहले देखा और शुगर लेवल वर्कशॉप के बाद देखा। तो काफ़ी क्रिस्मेटिक चेंज आए हमारे पास। एक मिस्टर कुलवंत जी हमारे पास आए थे। जब वो हमारे पास आए थे तो उनका शुगर लेवल 441 था। तो आफ्टर वर्कशॉप के बाद उनका शुगर लेवल 231 रह गया। तो मतलब जो रिडक्शन आ गई शुगर लेवल में 210 आ गई। और उसके बाद काफ़ी जने थे, उनमें से कुछ लोगों को मैं बुलाता हूं और उनकी राय जानते हैं। और एक और हैं हमारे पास अशोक गुप्ता जी। वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ हैं। उनकी शुगर लेवल जो था 541 था और उनका हाथ जाने के बावजूद भी वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मोटिवेशन सी हैं। 3 व्हीलर चलाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और जब वर्कशॉप उन्होंने की, वर्कशॉप करने के बाद उनका शुगर लेवल जो है 401 आ गया, 141 कम हो गया। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा अशोक कश्यप जी से, वो आएंगे और कुछ बताएंगे। आदरणीय सुनील और प्रिय साथियों, ये मेरा दूसरा दिन है कि मैं इस वर्कशॉप में आया हूँ। पहली दफ़ा मैं पिछले संडे या उससे पिछले पिछले से पिछले संडे को हुई थी वर्कशॉप, उस टाइम आया था क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। तो इनके जो फादर हैं सतपाल जी, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। सुबह मुझे चिल्ला में मिलते हैं तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने कहा था मैं डेफिनेटली वहाँ पे आऊँगा। तो मुझे ये लगता है कि सुनील जी जो काम कर रहे हैं वो एक हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शुगर और बीपी है, ये सबसे बड़ी नामराद बीमारियां हैं। शुगर जो है आपकी बॉडी को धीरे धीरे ख़त्म करता है और बीपी जो है ये हार्ट अटैक की एक वजह है। तो इन दोनों ही बीमारियों के लिए ये अपना काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया था सुबह, तो मेरा शुगर लेवल जो था वो 156 था और वर्कशॉप के बाद इट वाज ओनली 92। इसी तरह से लास्ट टाइम भी इसी तरह से था। तो मेरा जो शुगर है ये मुझे 2008 में पता चला था। वो बाई चांस मैं चला गया डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा मेरा चेक कर दो ज़रा कितना है। तो उसने मुझे बताया, मेट्रो हॉस्पिटल में गया था मैं। तो मेरा जो शुगर लेवल आया वो आया 350, जो खाने के बाद का है, और 225 जो है वो फास्टिंग का था। तो मैं काफ़ी घबरा गया कि ये, क्योंकि मेरी जॉब जो थी वो इसी तरह नेचर की थी कि मुझे बाहर बाहर ही रहना पड़ता था। तो मैंने कहा अगर इस तरह का रहा तो मैं कैसे अपना जो है हिसाब किताब चलाऊँगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका इतना लेवल है, आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको कोई फीलिंग नहीं होती? मैंने कहा जी कुछ नहीं होती। जब चीज़ का पता ही नहीं तो फीलिंग भी क्या आएगी। तो मुझे उन्होंने कहा कि जो लेवल आपका है इसके लिए तो आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा ऐसा है, आप जो मेरी शुगर जो है ना, मैं 20 दिन के बाद आपके पास आऊँगा, फिर देखता हूँ कि मुझे इंसुलिन लेनी है या नहीं लेनी। तो वो जो सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है वो आपका खाना है, क्योंकि मैं उस टाइम पे ये नॉन वेज, वाइन वगैरह, आइसक्रीम खाना जो है सब कुछ काम करता था, क्योंकि मैं बाहर रहता था। होटल में बैठे शाम को तो चलता था सब कुछ, तो वो मैंने सारा बंद कर दिया। तो 20 दिन के बाद मैं जब गया उसके पास डॉक्टर के, तो वो लेवल जो है काफ़ी नीचे आ चुका था। जैसे शायद खाने के बाद की जो थी वो 180 के करीब थी, और जो फास्टिंग की थी वो 115-20 120 के करीब थी। तो उन्होंने कहा ये आपने अच्छा कर लिया, तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये बात बताने का आप लोगों को इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि शुगर को कंट्रोल करना या बीपी को कंट्रोल करना ये अपने हाथ में है। आप अगर डर गए तो समझो कि आप जो है डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने दैनिक कार्य में ले आइए। जैसे वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जैसे इन्होंने ये आपको मेडिटेशन का बताया, कलरिंग कैसे लेनी है, ये बहुत फ़ायदेमंद है।
तो जैसे इन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो इंसुलिन है वो पैनक्रिया बनाती है। तो ये मेडिटेशन से आप पैनक्रिया को आप इतना एक्टिवेट कर सकते हैं कि उसको एक्टिवेट करके आप अपने आप ही शुगर लेवल अपना नीचे ला सकते हैं। मेरे को यहाँ आने से पहले ये नहीं पता था कि पैनक्रिया की पोजीशन क्या है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता था मेडिटेशन से। पर इनसे जब मैं पिछले हफ्ते आया तो इनसे मैंने पूछा, जी मुझे आप उसकी लोकेशन बता दीजिए। यहाँ तक कि आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे ना तो वो भी नहीं आपको बताएगा। मैं हेल्थ चेकअप के लिए गया तो वो जो चेक करने वाले थे तो मैंने कहा, जी आप मुझे ये बताइए जी पैनक्रिया कहाँ होती है। वो कह रहे जी इधर होती है, इधर होती है। मैं चक्कर में जैसे वो बताते मैं वैसा करता था। पर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चली, तो मैं अब मेडिटेशन से उसको अफेक्ट करता हूँ। तो मेरे को जो है बीपी की शुगर की अब इतनी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं कि आप अगर देखेंगे कि शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ कब आता है, जब आपका पेट साफ नहीं होगा। आप शुगर चेक कर लीजिए, आपकी शुगर ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे रात को खाना कम खाओ ताकि वो डाइजेस्ट सही ढंग से हो जाए और सुबह आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। खाने के बाद जंडू पंचारिष्ट भी मैंने ट्राई किया है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन। वो भी आप ले सकते हैं, उससे आपका पेट जो है साफ़ रहता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप अपनाएंगे। अब मुझे जैसे ये डायबिटीज़ थी, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं जी आम मत खाओ, ये मत खाओ, मैं सब कुछ खाता हूँ जितने फ्रूट हैं, क्योंकि मैं फ्रूट ईटर हूँ। मैं सारे फ्रूट खाता हूँ, इवन आइसक्रीम तक भी खाता हूँ। पर फिर भी मैंने ये सब कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि एक ये आपकी विल पावर है और जो ये मेडिटेशन है और आपका जो खाने का सिस्टम है उसको आप सही रखिए। अगर आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं तब भी आप शुगर लेवल अपना टेस्ट चेक करेंगे तब भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हमेशा शांत भाव होना ही बेस्ट है। और ये पक्का है कि आपका शुगर लेवल जो है नीचे आ जाएगा। और सुनील जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा काम शुरू किया है, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा आया और मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। अशोक जी ने हमें बताया कि हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सुमो पहलवान आ चुका है। उस सुमो पहलवान को हराना है, उससे डरना नहीं है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आरपी गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि वो आएंगे और कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली तो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है। और आज के दिन सबको पता है करना क्या है मुझे, लेकिन लेकिन हमारी जो सुस्ती है हम करते नहीं। हर एक को पता है मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, लेकिन कितने लोग हैं जो करते हैं। आज हमने कर लिया, कितने लोग कंटिन्यू करेंगे, दैट्स इम्पोर्टेंट। प्रवचन बुक्स बहुत मिलती हैं, प्रवचन बहुत सुनते हैं, लेकिन कितना अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर हम कुछ करते रहेंगे तो कुछ हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, नहीं तो वरना वापस वही होगा जो जिस स्टेज में हम यहाँ आए थे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम सीख के जाएं वो कुछ करें और उसका रिजल्ट पाएं। थैंक यू। बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बता गए। तो मेन इन्होंने बताया कि सबसे पहला विकास तो हमें ये है कि अपने आप को सुस्तीपन से दूर करना है, सुस्त नहीं रहना किसी भी हालत में, और बिल्कुल अवेयर रहना है। अब मैं जेपी सुल्तानिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। ये जब हमारे पास आए थे तो उनका शुगर लेवल 262 था और बाद में कम हो गया। मैं चूक जी का काफ़ी आभारी हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो है अपने पास कर रहे हैं और हम लोगों की जो है हम लोगों के हेल्थ को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं। मेरे को डायबिटीज़ जो है 91 से है, मगर मैं 8-10 साल तक 91 से लेकर 2000 तक मैं कोई दवाई नहीं लेता था, सिर्फ मॉर्निंग वॉक करता था और डाइट पर थोड़ा कंट्रोल रख रखा था। मैंने चीनी में चाय में चीनी देना बिल्कुल बंद कर दिया उसी समय से।
अब ऐसा हो गया है कि अगर चीनी की मैं चाय पीता हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती है जब तक मैं बिना चीनी की चाय ना पी लूँ। आज मैं बराबर वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए अभी भी मैं चिल्ला स्पोर्ट्स क्लब में जाता हूँ, तो इनका वो जूस मिलता है, वो मैं जूस डेली मैं इनसे पीता हूँ। और इन्होंने ही मुझे बताया कि आज शनिवार को यहाँ पर जो है वो सेमिनार है, वहाँ पर आके आप अटेंड कीजिए। तो मैं यहाँ आके काफ़ी खुश हूँ कि मुझे किस तरह से इसको इरेडिकेट करना है शुगर को, इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आऊँगा तो और थोड़ी जानकारी मिलेगी। और मेरी उम्र करीब करीब 70 साल हो गई है और हमने अपना टारगेट ये रखा है कि 90 तक तो मैं ज़रूर जो है रहूँगा। मैं इसके साथ ही तुलसी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, लाल जी ने, आरपी गुप्ता जी ने अपने बहुत शब्दों में बहुत कुछ कहा कि ये शुगर जो है, बड़ा सुमो जो है 91 से लेके आप हिसाब लगा सकते हैं, इसको आज 27 साल हो गए, तो कितने आराम से इससे चल रहे हैं और कितनी अच्छी तरह चल रहे हैं। और आज के दिन में भी उत्साह है कि पूरा का पूरा जीने का कि मैं 90 ईयर्स तक जीऊँगा। अब मैं अपने यहाँ के हीरो मिस्टर अशोक गुप्ता जी को बुलाऊंगा, जिन्होंने लाइफ के अंदर हम सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इनका एक हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये आपको दिल्ली के अंदर 3 व्हीलर चलाते हुए नजर आएंगे और बिल्कुल जोश के साथ, बिल्कुल खुशी के साथ, बिल्कुल अवेयर होते हुए ये वर्कशॉप में आए और अपनी वाइफ को भी अपने साथ लाए। डॉक्टर सुनील चुग जी का मैं बहुत आभारी हूँ और बाकी मेरे बड़े ब्रदर भी हैं यहाँ पे, इन सबका आभारी हूँ जो मैं इस बीच में मेरे को इन्होंने हौसला अफजाई किया। और मेरा शुगर जो है, मुझे पता नहीं था शुगर क्या होता है, ना कभी मैंने एहसास किया, और आज मैंने चेक कराया तो मुझे पता चला कि मुझे शुगर है। लेकिन मुझे इस एक्सरसाइज से और इस जगह पे आके मुझे बहुत ही खुशी मिली है, बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद। जी, अब मैं RS लाल जी से आग्रह करूंगा, वो भी कुछ 2 शब्द बताएंगे। मुझे नहीं पता था कि सुनील चुग जी यहाँ पे मेरे को लेके आएंगे। इन्होंने मेरे से बोला, सवेरे मैं पार्क में गया था, कि आप हमारे यहाँ आवाज़ शुगर के बारे में कुछ बताएंगे। तो यहाँ आके इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई है, शुगर ब्लड प्रेशर दोनों चीज़ के लिए, और काफ़ी कुछ मेरे को अंतर आया है। बाकी सभी जितने भी आए हुए हैं उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, शुगर लेवल सभी के डाउन आ गए हैं। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बाकी सभी भी इनसे ये प्रेरणा लेते रहेंगे। हाँ जी, मैं कुलवंत जी को बुलाऊंगा, वो बताएंगे। इनका शुगर लेवल जब ये आए थे तो 441 था, और शुगर लेवल आफ्टर वर्कशॉप 231, मतलब 210 इनका कम हो गया, और बीपी भी इनका काफ़ी कम हो गया। तो ये आएंगे, वो बताएंगे कुछ। मैं सुनील जी का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे बताया वर्कशॉप में आने के लिए, और मैंने इनके कहने पे आया यहाँ देखा तो मेरी शुगर जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा थी, वर्कशॉप होने के बाद काफ़ी कम हुई, काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं चाहता हूँ और भाई लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और यहाँ आएँ। आप सबका धन्यवाद करते हैं हम, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये सोचता हूँ कि ये इस सुमो को, इस पहलवान को अपनी लाइफ से जड़ से हटा देना है। जो विदेशी कंपनियाँ हमें इतनी सारी अपनी दवाइयाँ बेचना चाह रही हैं, हम इसका इलाज अपने सिर्फ माइंड पावर से करते हुए इंसुलिन अपने आप ही प्रोड्यूस करेंगे और हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।